मदन सिंह के लिए वर्दी थोड़ी तंग थी, खासकर सीने के पास। उसने सांस रोककर किसी तरह बटन बंद किए हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो गर्व था वह किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। बेल्ट नंबर 1313। दफ्तरी ने ऊंची आवाज में पुकारा, जवानों, बधाई हो, तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाती है। जाओ, अपने अपने घर जाओ और अपने परिवार को अपनी यह नई पहचान दिखाओ। जल्द ही तुम्हें ट्रेनिंग के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। घोषणा खत्म होते ही पूरे मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई। अहमद ने सबसे पहले अपनी भारी भरकम बाइक निकाली। उसने नई वर्दी पहनी, हेलमेट लगाया और बाइक को जोरदार एक्सेलरेटर दिया। इंजन की गड़गड़ाहट पूरे परिसर में गूंज उठी। वह पूरे शहर में चक्कर लगाने लगा। जहां जहां से वह गुजरता, लोग मुड़ मुड़कर उस नए और स्टाइलिश पुलिस वाले को देखते। सच तो यह था कि उसे अपनी नई वर्दी दिखाने का बड़ा शौक था। उधर मदन सिंह भी तुरंत गांव जाने की तैयारी में लग गया। उसने अपना सामान बांधा और बस अड्डे की ओर दौड़ पड़ा। उसकी पगड़ी, चौड़ा सीना और पुलिस की हरी वर्दी देखकर लोग खुद ब खुद उसे रास्ता देने लगे। लेकिन जोसेफ के लिए यह वर्दी सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उसके घर के चूल्हे की नई उम्मीद थी। चौधरी साहब उसकी आंखों में छिपी चिंता पड़ चुके थे। उन्होंने चुपचाप उसे अपने पास बुलाया और उसकी हथेली पर कुछ रुपए रख दिए। जोसेफ ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। सर, आपने मुझ पर पहले ही बहुत एहसान किए हैं। अगर मुझे लोगों की दया पर ही जीना होता तो अपने पुश्तैनी काम में लोग मुझ पर इससे भी ज्यादा तरस खाते। चौधरी साहब मुस्कुराए। उन्होंने जोसेफ को अपने सीने से लगा लिया। तुम मेरे बेटे जैसे हो, जोसेफ। मैं जानता हूं कि वर्दी मिलने की खुशी तुम्हें है, लेकिन तुम्हारे घरवालों की असली खुशी उस दिन होगी जब इस वर्दी की कमाई से उनके घर का चूल्हा जलेगा। इस 1 महीने में मैंने तुम चारों को बहुत करीब से जाना है। तुम स्वाभिमानी इंसान हो और मुझे तुम्हारे इसी स्वाभिमान पर गर्व है। अगर बेटे के लिए बाप का दिया हुआ जेब खर्च भी स्वीकार नहीं करोगे तो अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर यही पैसे इस बाप को लौटा देना, तब मुझे खुशी होगी। जोसेफ, जो हमेशा अपने जज्बातों को दिल में छिपाकर रखता था, आज पहली बार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ कहे चौधरी साहब के गले लग गया। कुछ देर बाद जोसेफ अपनी कच्ची बस्ती की उस संकरी गली की ओर बढ़ रहा था जहां उसका छोटा सा घर था। जैसे ही उसने पुलिस की हरी वर्दी पहने अपने टूटे हुए दरवाजे पर दस्तक दी, उसकी मां ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मानो उसे पहले से यकीन था कि आज उसका बेटा जरूर आएगा। जोसेफ को वर्दी में देखते ही उसकी मां की आंखें खुशी से भर आईं। कभी वह उसके माथे को चूमती, कभी उसकी वर्दी को हाथों से सहलाती। उसके छोटे भाई बहन दौड़कर उससे लिपट गए। कुछ ही देर में पूरी गली में खबर फैल गई कि जोसेफ पुलिस की वर्दी पहनकर घर लौटा है। लोग उसे देखने के लिए घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। उधर अहमद ने अपनी बाइक स्टार्ट की और शाह सवार को पीछे बैठा लिया। घर से निकलने से पहले अहमद की मां ने दोनों की नजर उतारी, उनके माथे चूमे और ढेरों दुआएं दी। शाह सवार की आंखें अनायास ही नम हो गईं। इधर जब मदन सिंह अपने गांव के चौक के पास पहुंचा तो दूर से ही ढोल की गूंज उसके कानों में पड़ने लगी। गांव का पूरा माहौल जैसे किसी मेले में बदल चुका था। चौक पर उसकी मां और उसकी छोटी बहन गांव के मशहूर ढोलची के साथ खड़ी थी। जैसे ही बस रुकी,
और हरी पुलिस वर्दी पहने, चौड़ा सीना ताने मदन सिंह नीचे उतरा। ढोलची ने जोरदार रमाल बजानी शुरू कर दी। मदन सिंह की मां खुशी से चिल्ला उठी, ओए, मेरा शेर पुत्र आ गया। मदन सिंह, जो अपनी हकलाहट की वजह से पूरे गांव में हमेशा मजाक का पात्र बनता था, आज उसी चौक पर सबकी आंखों का तारा बना खड़ा था। पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। कुछ लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या थी, कुछ के मन में टीस। लेकिन मदन सिंह को किसी की परवाह नहीं थी। उसने अपनी पुलिस कैप उतारी, प्यार से अपनी छोटी बहन के सिर पर रखी और ढोल की थाप पर ऐसा जबरदस्त भांगड़ा डाला कि चौक की मिट्टी तक उड़ने लगी। पूरा गांव तालियों और नारों से गूंज उठा। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। अब समय था पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फारूकाबाद में रिपोर्ट करने का। रवाना होने से पहले चौधरी साहब ने चारों को अपने पास बुलाया। सुनो बेटों, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फारूकाबाद पंजाब के सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटरों में से एक है। मैंने भी अपनी ट्रेनिंग वहीं से की थी और आज भी उस जगह से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन याद रखना, अगले 9 महीने तुम्हारी जिंदगी घड़ी की सुइयों की तरह चलेगी। सुबह फज्र की नमाज, फिर हेयरकट और तैयार होकर पीटी, वहां से वापस आकर यूनिफॉर्म बदलना, फिर परेड, परेड के बाद नाश्ता, फिर स्कूल ड्रेस पहनकर क्लास, दोपहर को खाना, थोड़ा आराम, फिर नहाकर शाम की परेड। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट तय होगा। जैसे घड़ी की सुई घूमते घूमते फिर 12 पर लौट आती है, वैसे ही तुम्हारी दिनचर्या भी हर रोज दोहराई जाएगी। और याद रखना, तुम्हारी कोई शिकायत मेरे कानों तक नहीं आनी चाहिए। इस ट्रेनिंग स्कूल से लौटने का रास्ता केवल एक है, सफल होकर। मेरा साथ यहीं तक था। इस गेट के आगे का सफर अब तुम्हें खुद तय करना है। चारों ने चुपचाप सिर झुका दिया। उन्होंने अपने अपने सरकारी लोहे के संदूक सिर पर उठाए और ट्रेनिंग स्कूल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। रिपोर्टिंग पूरी होने के बाद उन्हें उनकी प्लाटून आवंटित की गई, कैप नंबर दिए गए और संयोग से चारों दोस्तों को एक ही कमरा मिल गया। रात का खाना खाकर वे जल्दी सो गए। सुबह ठीक 4 बजे पूरी बैरक गहरी नींद में डूबी हुई थी। चारों तरफ घुप्प अंधेरा था और जवानों के खर्राटों की आवाजें गूंज रही थी। तभी एक तेज सीटी की आवाज ने पूरी बैरक को हिला दिया। फॉल इन, फॉल इन। जवानों, 5 मिनट के अंदर ग्राउंड में पहुंच जाओ, वरना रगड़ा शुरू हो जाएगा। दरवाजे पर खड़े इंस्ट्रक्टर शेर खान की गरजती हुई आवाज पूरी बैरक में गूंज उठी। और फिर सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा चौधरी साहब ने बताया था। अब उनके जीवन का हर मिनट पहले से तय था। सोचने का नहीं, सिर्फ आदेश मानने का समय था। दिन बीतते गए। हर प्रशिक्षण में चारों दोस्तों ने अपनी अपनी अलग पहचान बना ली। शाह सवार ने कानून, विवेचना और सामान्य ज्ञान की हर परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किए। उसने साबित कर दिया कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी केवल ताकत से नहीं, अपने दिमाग से भी अपराधी को मात देता है। फायरिंग रेंज पर सबकी निगाहें हमेशा जोसेफ पर रहती थी। जब उसने G3 राइफल और पिस्तौल से निशाना लगाया, तो हर गोली सीधे निशाने के बिल्कुल बीचों बीच जाकर लगी। इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस लड़के की आंखें नहीं, रडार हैं।
अहमद फील्ड क्राफ्ट में सबसे तेज निकला और उसने पहला स्थान हासिल किया। उधर मदन सिंह की परेड देखने लायक होती थी। जब वह पूरी सजधज के साथ कदम ताल करता तो ऐसा लगता मानो कोई शाही घोड़ा पूरे रौब और नजाकत से चल रहा हो। उसकी चाल में एक अलग ही ठाठ था। धीरे धीरे इन चारों की दोस्ती और उनकी अलग अलग खूबियों ने उन्हें पूरे ट्रेनिंग स्कूल की सबसे बेहतरीन टीम बना दिया। जहां एक की ताकत खत्म होती वहीं दूसरे की शुरुआत होती। इसलिए जब ये चारों साथ होते तो कोई भी मुश्किल काम मुश्किल नहीं रहता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के बाद अचानक पूरी अकादमी गोलियों की तड़तड़ाहट और जोरदार धमाकों से गूंज उठी। अचानक बिजली काट दी गई। पूरे परिसर में अंधेरा छा गया। इमरजेंसी सायरन लगातार बजने लगा। वायरलेस सेट पर शेर खान की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। सभी प्लाटून तुरंत अलर्ट हो जाए। अकादमी के पिछले हिस्से पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया है। यह कोई अभ्यास नहीं है। आर्मरी से हथियार उठाओ और तुरंत अपनी अपनी पोजीशन संभालो। चारों दोस्तों के दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही पलों बाद शेर खान ने अगला आदेश दिया। हर कमरे के 4 जवान एक टीम बनाएंगे। प्लाटून नंबर 7 की टीम शाहसवार, जोसेफ, अहमद और मदन सिंह। उन्हें सबसे आगे भेजा गया। उनका मिशन था एडमिन ब्लॉक को दुश्मनों से मुक्त कराना, जहां कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। घना अंधेरा, चारों तरफ मौत जैसी खामोशी, और उस सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ राइफलों की टॉर्च की सफेद रोशनी।